अब हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी सॉल्व करेंगे। सी क्या है देखिए, 64 a की घात 2 है और ऋण कितना है 1 है। इसको हमको सॉल्व करना है। इसका क्या करना है तो गुणनखंड करना है। तो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं सी को। 64 a की घात 2 ऋण कितना है 1 है। ये किसके जैसा है तो ये है आपका सर्वसमीका 3 के जैसा। किसके जैसा है सर्वसमीका 3 के जैसा। 3 के प्रयोग से लिखेंगे। किसके प्रयोग से 3 के प्रयोग से। तो सर्वसमीका 3 क्या होता है आपका a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर क्या होता है a धन b और गुणा क्या होता है a ऋण b। तो आप अपने प्रश्न को देखिए, ये किसके जैसा है तो ये इधर के जैसा है। अभी ये जो है इसके जैसा बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। ठीक है तो चलिए बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 64 क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64 होता है ना, 8 की घात 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तो 1 की घात 2 पहले से है, 1 को क्या लिख सकते हो 1 की घात 2। अब ये दोनों का घात 2 2 है तो एक साथ लिख लो और इसको भी ऐसा लिख लो। अब ये किसके जैसा हो गया आपका जो सर्वसमीका 3 है उसके लेफ्ट साइड ऐसा है। तो जब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए a का मान कितना है 8a और b का मान कितना है 1। तो इसके जैसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8a धन a होगा कि नहीं होगा। और फिर क्या होगा 8a ऋण a। तो ये लिखा गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, आया समझ में। अब हम किसको सॉल्व करेंगे इसकी जरूरत नहीं है ना ये। अब हम लोग सॉल्व करेंगे b को। इसको सॉल्व करेंगे b को। तो चलिए b को सॉल्व करते हैं ना। तो ये b को लिख लेना क्या है देखिए 100 ऋण कितना है 2a धन 3b और पूरे की घात 2 है। ये देखिए इतने की घात 2 है लेकिन इसका घात 2 है क्या नहीं है। अगर इसका भी घात 2 रहे तो ये किसके जैसा बन जाएगा सर्वसमीका 3 जैसा। a वर्ग ऋण b वर्ग बन जाएगा ना। तो इसको कैसे करेंगे देखिए 100 मतलब क्या 10 की घात 2 होगा कि नहीं होगा। क्या हो जाएगा 10 की घात 2। अब इसको देखो तो ये क्या है ये पूरे की घात 2। तो इतने को x मानेंगे तो x की घात 2 और इतने को y मानेंगे तो y की घात 2। तो इसका रूप क्या होगा x धन y गुणा x ऋण y। ये देखो x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर क्या होता है x धन y गुणा x ऋण y। सर्वसमीका 3 यही है कि नहीं है। तो आपका प्रश्न किसके जैसा बन गया है इसके जैसा। उसके जैसा आपको लिखना है तो क्या है x धन y। यहाँ पर तुलना कीजिए तो x का मान कितना है 10 फिर धन है और y का मान कितना है तो ये है 2a धन 3b यही है। फिर गुणा फिर क्या है x ऋण y तो x का मान कितना है 10 और फिर ऋण y है तो y का मान ये है। जब ऋण को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा ऋण 2a और ऋण 3b। ये ब्रैकेट को खोलोगे तो हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। ये देखिए a धन इतना को लिखे तो b। इसके बाद इसको देखिए a और इतना b का मान है लेकिन सामने क्या था ऋण था इसलिए दोनों क्या हो गया ऋण हो गया। क्लियर है। ये आपका आंसर आया। अब किसको सॉल्व करोगे सी को। तो सी क्या है देखिए तो सी है आपका ये देखिए 4x की घात 2 धन 20x y धन 25y की घात 2 ये पूरा ब्रैकेट में है। फिर ऋण कितना है 36 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ये पूरे का घात 2 बनाना पड़ेगा और इसका भी घात 2 बनाना पड़ेगा ना। तो कैसे बनाओगे तो पहले इतने को हल कर लो 4x की घात 2 और ये 20xy और ये 25y की घात 2 इतने को पहले हल करो तो क्या हो जाएगा ये 2 की घात 2 x की घात 2 होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा 5 की घात 2 y की घात 2। ये क्या हो जाएगा 2x की घात 2। ये 20xy को रहने दो। ये क्या हो जाएगा 5y की घात 2। अब ये किसके जैसा बन गया a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। सर्वसमीका 1 के जैसा बन गया ना। तो क्या हो जाएगा ये 2ab तो 2 गुणा a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 5y। ये फिर ये वैसी रहेगा ये देखो। तो ये किसके जैसा तैयार हो गया सर्वसमीका 1 के जैसा। इसका छोटा रूप क्या होगा तो a धन b का होल स्क्वायर मतलब 2x धन
5y का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? तो ये देखिए हम इतने को कैसा लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम इसके जगह में इसको लिखेंगे। क्लियर है? तो ये मैं आपको समझा दिया, इसको इसमें कैसे बदलना है। इसका मान कितना होता है? इतना होता है। ठीक, तो इसके जगह में हम इसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मिटा देंगे, ये इसको मिटा देंगे और इसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे ये 2x धन क्या लिख देंगे? 5y ये और घात कितना? 2। तो ये पूरे की जगह में ये आ गया। कैसे आया आपको समझ में आ गया ना? यहाँ करके बतला दिया मैं। अब ये देखिए ऋण का ऋण, ये 36 मतलब क्या है? 6 की घात 2 है कि नहीं है? अब ये किसके जैसा बन गया? ये पूरा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये पूरे को a मानोगे तो a का स्क्वायर ऋण b का स्क्वायर हो गया कि नहीं? कौन सी सर्वसमी का जैसा? तो सर्वसमी का 3 के जैसा। तो सर्वसमी का 3 क्या है? देखिए तो सर्वसमी का 3 है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b और गुणा कितना है? a ऋण b। तो आपका प्रश्न किसके जैसा है? किसके जैसा? आपको इसके जैसा लिखना है। तो a का मान कितना है? देखो ये पूरा a का मान है ना, ये पूरा क्या है? a का मान है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x धन 5y धन क्या हो जाएगा? 6 ये, और एक बार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x धन 5y और ऋण क्या हो जाएगा? 6। ये एक बार आप इसके जैसा लिख दिए और एक बार उसके जैसा लिख दिए। तो ये आपको क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है ये। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हो? मिटा सकते हो। ये क्लियर है? सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये पूरा ये 2x धन 5y ये पूरा जो है किसके बराबर है? a के बराबर है ना, और वो किसके बराबर है? b के बराबर है। इसलिए आप क्या किए? a धन b और फिर a ऋण b किए हो। क्लियर?